नमस्कार, द स्टेट सेंट्रल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। पीडीपी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में आखिर हो क्या रहा है? एक एक करके सभी बड़े नेता पीडीपी से किनारा करते जा रहे हैं और अगर पार्टी की तरफ नजर दौड़ाई जाए तो ये कह पाना मुश्किल होगा कि अब इस पार्टी से कोई अलविदा नहीं कहेगा। और जो भी पार्टी से अलग हो रहा है सभी एक ही बात कहते नजर आ रहे हैं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद जी ने जो दिशा और दशा इस पार्टी को दी थी वो अब नज़र नहीं आ रही। और अब पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के लिए पार्टी में टूट को बचाना बड़ी चुनौती बन गया है। महबूबा मुफ्ती की रिहाई के करीब एक महीने के भीतर ही 4 बड़े नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। इसमें अगर बात करें राज्यसभा के पूर्व सदस्य टीएस वाजवा, पूर्व एमएलसी वेद महाजन और मोहम्मद हुसैन वफा शामिल हैं। इन तीनों नेताओं ने महबूबा मुफ्ती के तिरंगे को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान पर नाराजगी जताते हुए पार्टी को अलविदा कह दिया था। जम्मू में पीडीपी की गतिविधियों के संचालन में इन 3 नेताओं की अहम भूमिका होती थी। इससे पीडीपी को जम्मू में बड़ा झटका लगा था। अब इन 3 नेताओं के अलविदा कहने के बाद पीडीपी के कश्मीर से मुजफ्फर हुसैन बेग बड़े नेता हैं जो पार्टी को छोड़ गए हैं। बेग पूर्व जम्मू कश्मीर में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। वो पार्टी के संस्थापक सदस्यों में एक थे। वहीं अल्ताफ बुखारी ने तो पीडीपी से अलग होने के बाद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तक बना ली। अब सूत्रों की माने तो अब मुजफ्फर हुसैन बेग के पार्टी से जाने के बाद और नेता भी पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। और ये सब सामने दिख भी रहा है कि पीडीपी अब किस ओर जा रही है। और ये भी माना जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बढ़ती महबूबा मुफ्ती की नज़दीकियां कुछ पार्टी नेताओं को अखर रही है। पुराने नेता व कार्यकर्ता ये मान रहे हैं कि इससे पीडीपी को नुकसान होगा। ज़िला विकास परिषद के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने सीटों का बंटवारा करते हुए अधिक सीटें अपने पास रख ली हैं और कम सीटें ही पीडीपी को दी हैं। बता दें कि एनसी और पीडीपी समेत कश्मीर केंद्रित पार्टियों ने जम्मू कश्मीर में पूर्व संवैधानिक स्थिति को बहाल करने के लिए पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन यानी कि PAGD का गठन किया था। इनमें भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को अध्यक्ष और महबूबा मुफ्ती को उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद पीडीपी के संस्थापक सदस्यों में एक मुजफ्फर हुसैन बेग का सीटों के बंटवारे से नाराज होकर पार्टी से इस्तीफे के बाद PAGD पर दबाव और बढ़ गया। ये मसला सुलझाने के लिए रविवार को PAGD के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने घर बैठक बुलाई, जिसके बाद एनसी और पीडीपी को बराबर सीटें देकर मतभेद दूर करने का प्रयास किया गया। बैठक के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि चुनाव में सीटें मायने नहीं रखती हैं, बल्कि पीपुल्स अलायंस का मकसद मायने रखता है। अलायंस में कोई मतभेद नहीं है। वोट के समय क्या क्या होता है ये आप सब बेहतर जानते हैं कि किस तरह से राजनीतिक पार्टियां अपने वोट बैंक के लिए एक भी हो जाती हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या अब इससे पीडीपी को कोई फ़ायदा होगा या फिर जिस तरह से सिलसिला पीडीपी में चल रहा है उससे तो पार्टी को नुकसान ही नुकसान होता दिख रहा है। वैसे आपकी क्या राय है इन सभी पार्टियों को लेकर ज़रूर बताइएगा। इस पूरी अपडेट से हमें दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए द स्टेट सेंट्रल के साथ। नमस्कार।